दोस्तों, अब मैं आपके साथ जो कहानी शेयर करने वाला हूँ वो एक सैनिक की दिल को छू लेने वाली कहानी है। इसे आप अंत तक जरूर सुनिए। दोस्तों, एक सैनिक जिसे दूसरे देश युद्ध के लिए जाना पड़ा था, अब वो दूसरे देश में था तो उसकी खबर घर तक नहीं पहुँच रही थी और उसके मम्मी पापा बड़े परेशान थे कि पता नहीं क्या हुआ होगा हमारे बेटे का। खबरों में और न्यूज चैनल पर लगातार खबरें तलाशते रहते थे कि पता चल जाए कि हमारे बच्चे का क्या होगा, लेकिन कोई खबर नहीं मिल रही थी। उसके एक महीने के बाद एक न्यूज चैनल में यह आया कि युद्ध समाप्त हो गया है और ये घर वाले बेसब्री से इंतजार करने लगे कि अब युद्ध तो समाप्त हो गया है और अगर हमारा बच्चा जीवित होगा तो जरूर कॉल करके हमसे जरूर बात करेगा। उसके एक दो दिन के बाद उनके पास एक कॉल आया। घर में टेलीफोन की घंटी बजी। कॉल उठाया तो वो कॉल उनके बेटे का था। बेटे की आवाज सुनकर घर वाले बहुत खुश हुए कि भगवान ने हमारे बच्चे को बचा लिया। उनका लड़का कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ और सब ठीक है। ऐसे बोलकर बेटा घर का हालचाल जान रहा था। उसके बाद उस लड़के ने कहा कि पापा, बात ऐसी है कि जब मैं घर आऊंगा तब मेरे साथ मेरे दोस्त को भी लेकर आ रहा हूँ। तब उसके माँ बाप कहते हैं कि हाँ, लेके आ जाओ, कुछ दिक्कत नहीं है। लड़का बोलने लगा कि मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, वो जो मेरा दोस्त है ना, वो हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहेगा। पेरेंट्स ने थोड़ा सोचा, फिर बोले कि ठीक है, ले आओ, कोई बात नहीं। फिर लड़का बोला कि मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। दरअसल बारूदी सुरंग में मेरा दोस्त था और अचानक धमाका हो गया। उसने अपना एक हाथ और एक पैर खो दिया है और अब वो बिना एक हाथ और एक पैर के जी रहा है। तो क्या मैं उसको अपने साथ हमेशा के लिए लेकर आ जाऊं? अब उनके पेरेंट्स की आवाज अचानक से बदल गई और उनके आवाज में चिंता आने लगी और वो अपने बेटे से कहने लगे कि क्यों लेके आ रहे हो उसको? वो कहाँ रहेगा हमारे साथ? उसको अपने हाल पर ही छोड़ दो ना, भगवान सब संभाल लेगा। तुम क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? उसको अपने हाल पर छोड़कर आ जाओ। अगर उसको कभी कुछ मदद लगेगी तो हम करेंगे ना। अब उनका लड़का कहने लगा कि क्या हुआ, आप अचानक से ऐसा क्यों कहने लगे हो? फिर उसके घर वाले कहते हैं कि बेटा, वो हमारे ऊपर बोझ बनकर रहेगा और हम कहाँ उसका ध्यान रख पाएंगे और हमसे इतना सब नहीं हो पाएगा। फिर लड़के ने उधर से कहा ठीक है और कॉल को रख दिया। उसके बाद उस लड़के के घर वाले 40-50 दिन तक इंतजार करते रहे कि अब हमारा बच्चा घर आएगा, लेकिन वो घर आया ही नहीं। उसके बाद उनके घर एक कॉल आया और उनके घर वालों को बोला कि आप दूसरे देश में आइए जहाँ पर युद्ध हो रहा था, क्योंकि आपके बेटे की लाश मिली हुई है। उसके बाद उस लड़के के घर वाले रोते हुए उस देश चले जाते हैं। उस देश में जाने के बाद उनको बताया जाता है कि आपके बच्चे ने छत से कूदकर जान दे दी है। जब मुर्दा घर में पहुंचे और अपने मृत बच्चे को देखकर सन्न रह गए, क्योंकि उनके बेटे के एक हाथ और एक पैर नहीं थे। उसके बाद उस लड़के के घर वाले बहुत जोर जोर से रोने लग गए और कहने लगे कि काश हमने अपने बच्चे से कह दिया होता कि उस दोस्त को लेकर आ जा, हम उसको साथ में रख लेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा बोला नहीं। अगर उन्होंने ऐसा बोला होता तो शायद उनका बेटा जीवित होता। उनका बेटा ये जानना चाह रहा था कि उनके पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं, पर पेरेंट्स ने कहा कि उसको क्यों ला रहे हो, वो तो बोझ बनकर रहेगा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ उन मम्मी पापा और उस बच्चे की नहीं है, बल्कि आज के जमाने में ये कहानी सबकी है। आज बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ फायदा देखकर ही रिश्ता बना लेते हैं और रिश्तों में फायदा ढूंढते रहते हैं और अपने हिसाब से रिश्ता बनाना चाहते हैं। जिस किसी में कमी दिखी तो उसको दूर कर देते हैं। दोस्तों, कमी हर इंसान में है। अगर हम कमियां ढूंढते रहेंगे तो कभी प्यार नहीं कर पाएंगे। प्यार उनसे भी कीजिए जिनमें कमियां हैं। प्यार कभी भी ऊंच नीच और भेदभाव नहीं देखता है, बल्कि प्यार प्यार होता है और मोहब्बत हमेशा दिल से की जाती है। और यही इस कहानी का मैसेज है। एक बार एक चिड़िया जंगल में गाना गा रही थी। तभी एक किसान उसके पास से कीड़ों से भरा एक संदूक लेकर गुजरा। चिड़िया ने उसे रोककर पूछा, तुम्हारे संदूक में क्या है और तुम कहाँ जा रहे हो? किसान ने जवाब दिया कि उस संदूक में कीड़े हैं, वह बाजार में उन कीड़ों के बदले पंख खरीदने जा रहा है। चिड़िया ने कहा, पंख तो मेरे पास भी हैं, मैं अपना एक पंख तोड़कर तुम्हें दे दूंगी और उसके बदले में आप मुझे कीड़े दे दीजिए। इससे मुझे कीड़े नहीं तलाशने पड़ेंगे। किसान ने चिड़िया को कीड़े दिए और चिड़िया ने उसके बदले में उसे अपना एक पंख तोड़कर दे दिया। उसके बाद रोज यही सिलसिला चलता रहा और एक ऐसा दिन भी आया जब चिड़िया के पास देने के लिए कोई पंख ही नहीं बचा था। वह उड़कर कीड़े तलाशने लायक नहीं रह गई। वह बद्धी दिखने लगी और उसने गाना भी छोड़ दिया और जल्दी ही वह मर गई। दोस्तों, यही बात हमारी जिंदगी के लिए भी सच है। कई बार जो हमें रास्ता आसान लगता है वही बाद में मुश्किल साबित होता है। इस कहानी का संदेश बहुत ही साफ है। चिड़िया को जो भोजन हासिल करने का आसान तरीका लगा था, वही मुश्किल और नुकसानदेह तरीका साबित हुआ। ये कहानी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और उसके साथ ही अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ इसे आवश्यक शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी यह कहानी